हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 और श्लोक संख्या 14 और इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कैसे ये सारे जो प्रचेतागण है, जिनको प्रचेता कहा गया है, और वो प्रचेता कौन है? राजा प्राचीन बरही तथा शतद्रुति के पुत्र है। और वे सारे 10 पुत्र जो है धर्म में अत्यंत निपुण थे। क्या बता रहे हैं श्लोक संख्या 13 में? श्लोक संख्या 13 में बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो धर्म स्नाता बता रहे हैं। मतलब क्या कि वे सारे के सारे 10 पुत्र कौन है? धर्म में पूर्णता रत है। और इसलिए उनको क्या कहा गया है कि वो उनको एक विशेष नाम दिया गया है, प्रचेता। जो व्यक्ति धर्म में पूर्ण रूप से रत रहता है उसको प्रचेता कहा गया है। और ये सारे के सारे जो 10 पुत्र है वो प्रचेता है। और ये सारे जो 10 पुत्र है उनको अभी राजा प्राचीन महरी ने क्या किया कि उनको आदेश दिया। जैसे पित्रादिष्टा शब्द है इस श्लोक में। तो पित्रा दिष्टा मतलब क्या कि पिता के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ उनको कि अभी आप जाकर विवाह करें और विवाह करने के उपरांत आपको संतान उत्पन्न करनी है। ये आदेश उन्होंने प्राप्त किया। अभी ये आदेश जब उन्होंने प्राप्त किया, ये सारे प्रचेतागणों ने, तो उन्होंने क्या किया? जैसे ही उनको आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या किया? तपस्या करने के उद्देश्य से उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया। अभी हम बोल सकते हैं कि उनको तो विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त किया, तो वो फिर तपस्या क्यों कर रहे हैं? हम्म तो और वो भी समुद्र में जाके तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तपस्या तो हम देखते हैं, अब तक हम लोगों ने देखा कि वन में जाकर तपस्या करते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, हम कुछ अलग करेंगे। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग में होता है ना कुछ, एक बोलते हैं ना कीड़ा होता है, कुछ अलग करने का, कुछ अलग करने का, हटके करना चाहिए। तो इसलिए वो हम ये जो गुण है ना हम में पहले से ही है। मतलब प्रचेतागण दिखा रहे कि कुछ अलग करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग इस बार हम लोग समुद्र में जाके प्रवेश करेंगे और वहां पे हम तपस्या करेंगे। और तपस्या करने का क्या कारण बताया जा रहा है कि जैसे ही उनको किसी विशेष मतलब किसी विशेष व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त होता है, मतलब अभी उनको अपने पिता के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स क्या कि कुछ कार्य करने के लिए हमें पहले उस कार्य के लिए हमें अपने आप को पहले योग्य बनाना चाहिए। हम्म और वो सोच रहे हैं कि अभी हमें विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश प्राप्त हुआ है, तो हमें उसके लिए योग्य होना चाहिए। और योग्य होने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? कि हमें भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य होना चाहिए। क्योंकि समस्त शक्ति जो है वो उनसे ही प्राप्त होती है। और सर्वशक्तिमान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो कुछ भी कार्य करने के लिए, मतलब जो वरिष्ठ से जो आदेश प्राप्त होता है, गुरु से जो आदेश प्राप्त होता है, उस आदेश की पूर्ति के लिए पहले हमें शक्ति एकत्रित करनी होनी चाहिए। शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। और वो शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो जब हम गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, अपने भगवान, अब मतलब आपने जो आराध्य भगवान है उनके प्रति जब हम पूर्ण रूप से शरणागत होंगे, तो वो शक्ति जो है हमें प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए उनको जो आदेश प्राप्त हुआ, तो आदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने तुरंत विवाह करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस आदेश पूर्ति के लिए पहले शक्ति एकत्रित करने के लिए उन्होंने तपस्या करने का प्रयास किया। मतलब प्रयास किया मतलब पूरा किया उन्होंने ये सारी तपस्या। और इसलिए उन्होंने सोचा कि जैसे देखा कि जब वन में जाकर विश्वामित्र मुनि ने तपस्या की तो उनकी तपस्या भंग हो गई।
तो उन्होंने सोचा कि अभी हम लोग वन में जाके नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, समुद्र में जाके तपस्या करेंगे, जिससे हमें किसी भी प्रकार की हमारी तपस्या में बाधा नहीं आएगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और हम देख रहे हैं कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, मतलब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि चूंकि वे 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, अतः यह घटना सतयुग की है। मतलब तपस्या करने के लिए, इतने हजारों वर्षों की तपस्या के लिए हम इस कलयुग के जीव योग्य नहीं है। इतनी हजारों वर्ष तक तपस्या हमें करनी है, तो हमें सतयुग में ही आना होगा। तो हमारे जन्म कब होना चाहिए, सतयुग में होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार की तपस्या कर सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने जो तपस्या की, जो 10,000 वर्षों तक तपस्या की, वो कैसी थी, सतयुग की घटना बताए जा रहे हैं। मतलब क्या कि केवल सतयुग में ही आप इस प्रकार की तपस्या कर सकते हैं। मतलब हम अभी वो कहाँ पर, वो स्थान का भी विशेष महत्व है कि वो समुद्र में बैठकर तपस्या कर रहे, या खड़े होकर, जो भी आसन उन्होंने धारण किया, खड़े होकर या फिर बैठकर, सुखासन में या पद्मासन में, जो भी उन्होंने आसन धारण किया है, उसके लिए वो उचित स्थान होना या उचित सिचुएशन, उचित परिवेश होना, वो भी महत्वपूर्ण होती है। तो वो जो स्थान होता है वो भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि योगी को ध्यान करने के लिए जगह भी शुद्ध होना चाहिए। और बताया जा रहा है ना कि भगवत गीता में जब योगी ध्यान करता है तो शुचो देह से, मतलब वो जो स्थान है वो शुद्ध होना चाहिए। वो जो आसन है वो भी कैसे बताया जा रहा है, मृग चर्म होना चाहिए, या फिर कुशाग्रास का आसन होना चाहिए। ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये सारा बताया जा रहा है। मतलब तपस्या में वो एकांत महत्वपूर्ण है, और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए हमें किसी भी प्रकार के बाधा नहीं आनी चाहिए। मतलब भौतिक जो इंद्रियों द्वारा जो डिस्टरबेंस है, जो बाधाएं होती है, वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो वन में जाकर तपस्या करते हैं। और अभी उन्होंने देखा कि विश्वामित्र के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हो गई, उन्होंने वन में तपस्या की, तो हमें समुद्र में जाके तपस्या करनी चाहिए, जहाँ पे किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। और अभी देखिए भौतिक परिवेश में मतलब क्या कि कोई भी एक व्यक्ति जो भूमि पर रहने वाला है, वो समुद्र में, मतलब पानी के अंदर प्रवेश करेगा, तो वो कैसे जीवित रह पाएगा। हम एक साधारण दृष्टिकोण से अगर देखें, एक सामान्य व्यक्ति पानी में कभी भी जीवित नहीं रह पाएगा। मतलब वो अगर उसने कुछ तपस्या की है या पानी में श्वास रोकने का उसने अभ्यास किया है, तो कुछ समय तक वो जीवित रह जाएगा। मतलब वो अपने श्वास को रोक कर रख सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये प्रचेतागण जो है 10,000 वर्षों तक उन्होंने समुद्र में प्रवेश किया, तपस्या की, केवल प्रवेश नहीं किया, तो वहां पर वो रहे। और उचित आसन धारण करके उन्होंने वहां पे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और मतलब क्या, अभी हम समझ सकते हैं कि इनकी ये 10,000 वर्ष की जो मेजरमेंट है, ये कौन सी युग की बताए जा रहे हैं, सतयुग की बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम कौन से युग में है, कलयुग में है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तपस्या कर सकता है। उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से वो पानी में जाकर, समुद्र में जाकर, पानी में रहकर कैसे इतने समय तक अपने श्वास को रोक सकता है। हम्म या फिर हम देखते हैं कि पानी के जो जीव होते हैं, उनको शरीर को शक्ति, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए उसके लिए अलग से इंद्रियां होती है। जैसे पृथ्वी पर रहने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए श्वास जो ऑक्सीजन की, श्वास की जो आवश्यकता होती है, उसके लिए अलग इंद्रियां है।
पानी में रहने वाले जीवों के लिए अलग इंद्रियां होती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो पानी में जाकर इतने समय तक जीवित रहे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सतयुग के जो जीव होते हैं वो उनमें वो विशेष प्रकार की शक्ति है कि वो पानी में भी इतने इतने सालों तक श्वास को रोक सकते हैं या फिर जीवित रह सकते हैं। उतनी उनके पास वो शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ मतलब कुछ घंटे की बात छोड़ दीजिए, कुछ मिनटों तक भी हम पानी में रुके नहीं रह सकते हैं। देखिए हम लोगों को सबको अनुभव होगा कि जब भी हमें कुंड में या किसी विशेष नदी में स्नान करने का मौका मिलता है तो हम डुबकी लगाने में डरते हैं। कैसे हम नाक बंद करके पूरा सर के ऊपर तक पानी तक हम कैसे डूब सकते हैं। मतलब वो डुबकी लगाना भी हमारे लिए कितना कठिन कार्य हो जाता है। और हम वहां पे देख रहे हैं कि ये जो प्रचेतागण है समुद्र में प्रवेश कर कर 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की है। तो दैट मीन्स उनके पास वो विशेष शक्ति है क्योंकि वो सतयुग के जीव है। और हम देखते हैं कि सतयुग के जो जीव होते हैं उनमें वो विशेष प्रकार की शक्ति भी हम देख रहे हैं और इसको समझ रहे हैं कि कैसे वो कर सकते हैं ये सारा कार्य। और ये कार्य करने का उद्देश्य भी क्या है कि जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें पहले अपने आप को योग्य बनाना है। और योग्य बनाना है मतलब क्या कि हमें कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके द्वारा वो शक्ति हमें प्राप्त हो सके। जो गुरु का आदेश पूरा करने के लिए हमें वो कार्य शक्ति प्राप्त होने के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए उन्होंने तपस्या की। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में भी जो अभी हम कलयुग के समय में कार्य कर रहे हैं और हम भी एक छोटी मात्रा में मतलब जितनी मात्रा में सतयुग के ये जो प्रचेतागण तपस्या कर रहे हैं या जो भी उन्होंने कार्य किया है उसके द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त की है उतनी मात्रा में कार्य तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते और उतनी शक्ति भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हम कलयुग के जीव हैं और हम देख रहे हैं कि हम विशेष रूप से ये जो श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं। तो हम भी तपस्या कर रहे हैं। और हमारी तपस्या कैसे है उनके कंपैरिजन में मतलब सतयुग के जीवों के कंपैरिजन में अंश मात्र है। हाँ मतलब 0.0000 ऐसे है हम लोगों की। हाँ 0.0001% है हम लोगों की। मतलब उनके कंपैरिजन में हमारी कुछ भी नहीं। हम क्या कर रहे हैं बस हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, एकादशी व्रत का पालन करना है, बहुत ध्यान पूर्वक नाम जप करना है, संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, गुरु के आदेश को हमें समझना है और जो उन्होंने नियम बोले हैं उसको पालन करना है। तो मतलब देखा जाए तो सतयुग की कंपैरिजन में उनकी तुलना में हमारी तपस्या बहुत छोटी है। फिर भी हम देख रहे हैं कि कलयुग का जो प्रभाव है वो इतना है कि इतनी छोटी तपस्या होने पर भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कठिन प्रयास करने पड़ते हैं कि कैसे मैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठूं, कैसे मैं ये हरिनाम जप है जो 16 माला कम से कम 16 माला बोल करने के लिए हमें बोला गया है उसको करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है हमें। और उसके बाद हम ये जो 4 नियमों का पालन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, निर्जल व्रत करते हैं, तो इसके लिए भी हमें बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है। दैट मीन्स हम सोच रहे हैं कि ये सतयुग की तुलना में ये कलयुग की जो हम छोटी सी अंश मात्र जो तपस्या कर रहे हैं उससे से भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये बात हमें श्रील प्रभुपाद लास्ट वाले पैराग्राफ में बता रहे हैं कि हमारे परिस्थिति में मतलब कलयुग के जीव भी क्यों ना हो लेकिन थोड़ी सी जो तपस्या हम कर रहे हैं, नाम जप जो हम कर रहे हैं, साधु संग जो हम कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन जो हम कर रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा जो हम कर रहे हैं, उससे हमें यह शक्ति प्राप्त होगी कि हम वो जो धाम है भगवान का धाम
या स्वयं भगवान उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भले ही हम कलयुग के जीव क्यों ना हो, फिर भी जो शक्ति, जो लक्ष्य उन प्रचेतागण ने समुद्र में प्रवेश करके, समुद्र में 10,000 वर्ष तक उन्होंने जो तपस्या करके जो फल प्राप्त किया, वो फल हम केवल हरि नाम संकीर्तन से, हरि नाम जप से, साधु संग से, अर्चा विग्रह सेवा से और गुरु, प्रामाणिक गुरु के आदेशों को प्राप्त करके उनको दृढ़ता से पालन करके वही फल हम कलयुग के जीव भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी विशेष बात यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि भले ही हमें इतनी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि पहले तो हमारे पास 10,000 वर्ष है ही नहीं। हम कलयुग के जीव कितने वर्षों तक जीते हैं? 100 वर्ष तक। उसमें भी 100 वर्ष में हम लोग जैसे ही 30 या 35 वर्ष क्रॉस कर जाते हैं, तो विशेष प्रकार की हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और वो ऐसे लक्षण होते हैं कि जो पहले के जनरेशन, मतलब पहले हमारे जो दादाजी है या माता पिता है, उनको 60 साल के बाद जो लक्षण दिखाई देते थे, वो हमें 40 साल की आयु में ही लक्षण दिखाई देने लगे हैं। तो मतलब हमारी जो 100 साल की आयु है, वो भी कम हो रही है। मतलब 80 या 70 साल की आयु हम लोगों की हो गई है। और उसमें भी अगर हमें कोई बीमारी पकड़ लेती है, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम 50 साल तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। मतलब हमारे पास समय की बहुत कमी है। और इस समय को देखते हुए, ये जो अभाव है समय का, तो ये भगवान ने विशेष हमें कृपा कर रखी है कि आपको इतनी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल हरि नाम लीजिए, और जो फल सतयुग के जीवों को 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्राप्त होता था, वो केवल हरि नाम से प्राप्त होने वाला है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो हरि नाम की जो कृपा हमें दी है, वो कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में हम लोगों को, जो कलयुग के जो हम पतित जीव है, हमारा उद्धार करने के लिए वो आए हैं। और वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान कितने डेस्परेट है हम लोगों को वापस लेके आने के लिए। कि उनको क्या जरूरत है कलयुग के हम जैसे जो पतित जीव है, जो उनकी ओर देखना भी नहीं चाहते हैं, उनके लिए कृपा करने की क्या आवश्यकता है? तो यही भगवान का दयालुता का स्वभाव दिखाता है, कृपा का स्वभाव दिखाता है कि वो कितना हमारे हित चिंतक है। वो हमारे सुख के बारे में कितना सोचते हैं कि केवल आप कुछ भी तपस्या करने की जरूरत नहीं, केवल आप हरि नाम ले लो। हरि नाम से ही आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जो सतयुग में इतने हजारों हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए जैसे प्रचेतागण शक्ति प्राप्त करने के लिए, उस कार्य को योग्य करने के लिए, अपने आप को दृढ़ बनाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, समुद्र में जाकर तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मतलब किसी भी गुरु का आदेश प्राप्त करके उसको पूरा करने के लिए हमारी शक्ति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कलयुग के जीवों के लिए आपको किसी भी प्रकार की प्राप्त पात्रता की आवश्यकता नहीं है। मतलब भले ही आप चांडाल कुल में जो जन्मे क्यों ना हो, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि वो चांडाल कुल मतलब क्या? कुत्ते का मांस खाने वाला। अभी हम देख रहे हैं कि कलयुग के जीव, यहाँ पे शास्त्र वर्णन करना है कि कुत्ते का मांस खाने वाला, लेकिन हम देख रहे हैं कि कलयुग के जीव जो है, कुत्ते छोड़ के क्या देखिए, मतलब हर प्रकार का जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित है, उसको खाने वाला जीव भी हम देख रहे हैं। हाँ? और वो भी ऐसा भी पतित जीव भी है, अगर वो कितना भी निचले वर्ग में क्यों ना जन्मा हो, वो अगर हरिनाम कर लेता है, और वो कौन सा हरिनाम? जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये हरि नाम महामंत्र अगर वो लेता है तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम्म, भगवान चैतन्य की कृपा से जो कोई इस महामंत्र का जप करता है वह उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है, जिसे पहले के लोग समुद्र में प्रवेश करके 10,000 वर्ष तक तपस्या करके प्राप्त करते थे। तो मतलब हम सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली व्यक्ति है कि हमें इतना सालों तक तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने की, जैसे विश्वामित्र ने की, सौभरी मुनि ने की, और यहाँ पे प्रचेतागण कर रहे हैं। कितने कितने सारे उदाहरण है, हमें वो करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरे नाम जप करके हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए कितने कृपालु है भगवान श्री कृष्ण के, कि उसके लिए हमें कोई पात्रता ही नहीं रखी है। आप चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, शूद्र हो, किसी भी जन्म में क्यों ना आप किसी भी कुल में आपने जन्म क्यों ना लिया हो, केवल हरि नाम करने से आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी बताया है कि जो व्यक्ति गुरु के कृपा से, किसी वैष्णव की कृपा से ये हरि नाम कर लेता है, तो उसको शास्त्र में बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान का नाम लेता है वो क्या है, यदि उससे भक्ति की अवस्था, सॉरी उसने क्या है, हाँ, अ, भगवान की, किधर पढ़ा मैंने, हाँ, कि यदि वह भगवान के नाम का जप करता है तो वह धन्य है। क्यों वह धन्य है, उसका जीवन क्यों सार्थक हो जाता है, क्योंकि यह समझा जाता है कि ऐसे जप से भक्त यह सिद्ध कर देता है कि पिछले जन्म में उसने सभी प्रकार की तपस्याएं की थी। मतलब क्या, कि हम लोगों को पता नहीं है हम लोगों का पिछला जन्म क्या था। अभी देखिए, तपस्या करने के लिए ह्यूमन लाइफ बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही तपस्या की जा सकती है, किसी और अन्य जन्म में तपस्या की नहीं जा सकती। और हम जब कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, दैट मीन्स ये कंफर्म है कि हमने पिछले जन्म में मनुष्य का जन्म लिया है। क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमने पिछले जन्म में कुछ भक्तिमय कार्य किए हैं, चाहे तपस्या की हो, नाम जप किया हो, अर्चा विग्रह सेवा की हो, या गुरु की सेवा की हो, या गुरु का जो आदेश है उसका निश्चित रूप से हम लोगों ने पालन किया है। इसका प्रूफ यही है कि आज इस जन्म में हम हरि नाम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अर्चा विग्रह सेवा कर रहे हैं, और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने कुछ ना कुछ तपस्या की है, इसका फल स्वरूप हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और जो पिछले जन्म में हमने पूरा नहीं किया है, उसके लिए अभी हमें मौका मिला है कि इसका पूरा करके आपको पुनः मेरे पास आना है। तो मतलब क्या, कि हम लोगों को भले ही हम विस्मृति में है, क्योंकि भगवान हमें विस्मृति में डाल देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया या कौन थे, ये सब भूल गए हैं। लेकिन भगवान कभी भी भूलते नहीं है, और वो कभी भी भूलते नहीं है। तो इसलिए हमें ये भगवान का ये जो हित चिंतक स्वभाव है, या जो दयालु कृपालु जो स्वभाव है, उसको हमें समझते हुए उनका ये जो आदेश है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आकर भगवान श्री कृष्ण हमें आदेश दे रहे हैं कि हरि नाम से भी आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कितनी विशेष कृपा है भगवान की, कि हमारे ऊपर इतनी तपस्या हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए, हम लोग इस समय जो संघ से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमें यह तपस्या भूली गई है। तो यहाँ पे ये जो तपस्या है, जो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूंगी कि आपको वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या, कि भले ही वो जो तपस्या है, मतलब एकादशी व्रत पालन करना,
विशेष जन्माष्टमी या राधा अष्टमी, सीता नवमी, रामनवमी, ये सारे जो उत्सव है उसमें भी उपवास करना या जो व्रत बोला गया है उसको करना। मतलब क्या कि इसको आप करें या न करें, फिर भी अगर आप हरि नाम जप कर रहे हैं तब भी आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब वहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बोली गई है कि आपको ये तपस्या करनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। केवल हरि नाम करने से आप उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हमें कि यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि यदि कलयुग में हर कोई हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का लाभ नहीं उठाता, तो यहाँ पे अगर तपस्या की बात होती तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते थे ना कि आपको एकादशी व्रत करना है, जन्माष्टमी व्रत करना है। ऐसा लिखा है क्या प्रभुपाद जी? नहीं लिखा है, केवल हरि नाम करना है। मतलब इसके लिए आपको अलग से तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल हरि नाम जप करने से करने का लाभ नहीं उठाता, जो इस युग की पतित आत्माओं के लिए सबसे बड़ी छूट है। मतलब कितना डिस्काउंट दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कितना हमें छूट दे रहे हैं कि आपको ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। जैसे भगवत गीता में बोल रहे हैं ना, हाँ ये नहीं कर सकते, आप मेरा नाम जप नहीं ले कर सकते, तो जो वैष्णव है उनकी आप सेवा कीजिए, धन के रूप में, श्रम के रूप में, किसी भी रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, कुछ भी करो, लेकिन करो तो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तो कितनी छूट देनी चाहिए, मतलब 100% छूट दे रखी है भगवान श्री कृष्ण ने। आप जीव स्वतंत्र है, आपको किसी भी तपस्या की आवश्यकता नहीं। अफकोर्स अभी हमें गुरु से आदेश प्राप्त है कि एकादशी व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी व्रत करना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। और वो व्रत में भी कितनी सुविधा है। आप निर्जल नहीं कर सकते, आप पानी पी के कीजिए। आप पानी पीकर नहीं कर सकते, फल खाकर कीजिए। फल खाकर नहीं कर सकते तो उपवास के लिए, व्रत के लिए जो पदार्थ होते हैं, जैसे वरई चावल होता है, साबूदाना खिचड़ी होता है, तो उसके आप, आलू होता है, अलग अलग प्रकार के कंद होते हैं, उसको आप खाकर कीजिए। मतलब कितनी छूट देनी है, कितनी छूट दे रखी है भगवान श्री कृष्ण ने। इतना होने पर भी हमारे अंदर वो रुचि नहीं आ रही है। हम्म जैसे इसमें बोल रहे हैं ना, श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में, हमें किसी भी प्रकार की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है हरि नाम में। और ये हरि नाम में हमारी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, दैट मीन्स क्या? लास्ट लाइन में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम भगवान की माया से मोहग्रस्त है। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब ये जो सेंटेंस है कि भगवान की माया से मोहग्रस्त है, ये दिखने के लिए बहुत सिंपल है, लेकिन ये कैसी है, इतनी जटिल है। भगवान की, श्री कृष्ण की ये जो माया शक्ति है वो इतनी जटिल है, इतनी जटिल है कि जब हम सुबह में मतलब हमारी जब सुबह में आंख खुलती है, हाँ, जैसे ही हम आंख खुलती है तो तुरंत देखते हैं हम लोगों ने कितना टाइम हुआ है, तो तुरंत बोल नहीं, अभी 5 मिनट में सो लेती हूँ। तो जैसे ही हम 5 मिनट के लिए जब सो जाते हैं, तो वो कब 2 घंटा बीत जाता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो दैट मीन्स ये माया शक्ति कितनी शक्तिशाली है कि हमें ये 5 मिनट या 2 घंटा कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए हमें इस माया को जीतने के लिए प्रयास करना है, और ये हरि नाम ही उसके लिए सॉल्यूशन है। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, दैवी गुण हेषि मम माया दुरत्तया। ये दैवी गुणों वाली जो माया है भगवान की, इसको केवल मेरी जो भक्ति की शक्ति है उसको ही आप रोक सकते हैं, उसके द्वारा ही रोके जा सकता है। तो हरि नाम को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, और इसके लिए किसी भी प्रकार की पात्रता हमें आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की तपस्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल हरि नाम से आप इसको कर सकते हैं। जैसे किसी भी आदेश को पूरा करने के लिए एक पात्र होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे हमें गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान श्री कृष्ण, हमें किसी भी पात्रता की हमें आवश्यकता नहीं है। पात्र अपात्र जो है उसको वो हरि नाम ले सकता है और वही फल प्राप्त कर सकता है जो सतयुग के जीव प्राप्त कर सकते, इतने सालों की तपस्या के बाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये सारे जो प्रचेतागण है समुद्र में जाकर तपस्या कर रहे हैं 10,000 वर्ष तक, और उन्होंने शक्ति प्राप्त की है, और उस शक्ति के द्वारा जो आदेश उनको प्राप्त हुआ है उसको वो करने का प्रयास करेंगे। मतलब वो एक प्रकार से जो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो तपस्या की है उसका शक्ति का भी उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए, ये भी वो सिखा रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सतयुग के जीव इतने लाख हजारों वर्षों की उनको तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए ये केवल हरि नाम से उनको वो वांछित फल प्राप्त हो सकता है। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।